अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 15 रेल एनालिसिस 2। तो हम स्टडी कर रहे थे इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को। तो हमने बेसिक मेथड से हमने चेक किया था डिफरेंट इंटेग्रल्स को कि वो कब कन्वर्जेंट होते हैं, कब डाइवर्जेंट होते हैं। आगे ये इंटेग्रल्स की कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट्स हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है। जिस तरह से हमारे पास सीरीज की कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट भी होता है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी होता है। इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं, रेशियो टेस्ट वो एटसेट्रा और भी हैं। तो क्योंकि जो इंटेग्रल होता है, जो आपने मिड से पहले पढ़ा हुआ था एज अ रीमान सम, इसको पढ़ा था ना, जो हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल होता है। तो वो रीमान सम क्या होता है, वो भी एक सीरीज का ही सम होता है ना। तो सीरीज का सम जो होता है वो इंटेग्रल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना। तो इसीलिए वहाँ पे जो हमारे पास कन्वर्जेंस का टेस्ट, वो जो कंपैरिजन टेस्ट था, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट था, उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास वो कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है, ये इंटेग्रल की कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए यहाँ पर भी हमारे पास है। तो फर्स्ट आज हम स्टडी करेंगे कंपैरिजन टेस्ट को। तो अज्यूम कर लें कि आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है। ये दोनों के दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं इंटरवल आई के ऊपर। ये जो इंटरवल आई है ये क्या है, ए से बी क्लोज इंटरवल है। और एफ और जी ऐसे फंक्शंस हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं कि एफ जो है वो जी से लेस आर इक्वल है, और ये दोनों के दोनों ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, कि दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव फंक्शन है, कि पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। तो नॉन नेगेटिव फंक्शन है। जैसे सीरीज में भी हमारे पास यही क्राइटेरिया होता है कि जो सीक्वेंस सीरीज की जो टर्म्स होती हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ भी यही क्राइटेरिया है कि जो जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिन फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो क्या होने चाहिए, वो पॉजिटिव फंक्शन होने चाहिए। और साथ ये एक्स्ट्रा कंडीशन है कि ये दोनों कंटिन्यूस भी होने चाहिए। कंटिन्यूटी इसलिए है क्योंकि कंटिन्यूस होंगे तो तब हमें इंटेग्रल की जो है एग्जिस्टेंस का पता चलेगा ना। तो अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो हमें क्या पता कि इंटेग्रल जो है वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, रीमान इंटीग्रेबल है भी सही या नहीं। तो कंटिन्यूटी से हमें ये श्योरिटी हो जाएगी कि ये जो इंटेग्रल है जी वाला और एफ वाला, ये रीमान इंटीग्रेबल है। एफ और जी जो है ये रीमान इंटीग्रेबल है इस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूटी की वजह से। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन जो है वो बेसिकली इस वजह से। अच्छा, तो फंक्शन एफ और जी कंटिन्यूस है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट चीज ये है कि अगर जी जो है वो कन्वर्जेंट होगा तो एफ भी कन्वर्जेंट होगा, और सेकंड ये कहता है कि अगर एफ डाइवर्जेंट होगा तो जी भी डाइवर्जेंट होगा। इसमें सिंपल वर्डिंग में आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये रिलेशन था ना कि एफ जो है वो लेस देन आर इक्वल टू जी है। एफ जो है वो छोटा फंक्शन है और जी जो है वो बड़ा फंक्शन है। तो अगर बड़े वाले फंक्शन जो है वो अगर कन्वर्जेंट होगा, उसका इंटेग्रल जो अगर कन्वर्जेंट होगा, तो छोटे वाला जो इंटेग्रल होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। अगर बड़े वाला कन्वर्जेंट है तो छोटा भी कन्वर्जेंट होगा। और सेकंड ये कहता है कि अगर छोटे वाला डाइवर्जेंट है तो बड़े वाला भी डाइवर्जेंट होगा। सेम यही आपके पास जो क्राइटेरिया सीरीज में भी है कि अगर छोटी सीरीज कन्वर्जेंट है तो बड़ी जो अगर छोटी सीरीज आपके पास डाइवर्जेंट होगी है तो बड़ी भी डाइवर्जेंट होगी, और अगर बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी भी कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि छोटी वाली उसका सबसेट है ना। तो जब बाहर वाली पूरी कन्वर्जेंट है तो छोटी भी तो उसके अंदर पड़ी हुई थी, तो वो भी कन्वर्जेंट होनी चाहिए। इसी तरह से जब अंदर वाली छोटी डाइवर्जेंट है तो बाहर वाली कन्वर्जेंट कैसे हो सकती है, क्योंकि अंदर एक छोटी चीज डाइवर्जेंट पड़ी हुई है, तो वो बड़ी वाली की अंदर ही पड़ी हुई है, तो बड़ी को भी डाइवर्जेंट होना पड़ेगा। तो ये ग्राफ से भी मैंने बना के दिखाया हुआ कि ये हमारे पास फंक्शन एफ का ग्राफ है, ये जी का ग्राफ है। अगर ये ऊपर वाला बड़े वाला फंक्शन अगर कन्वर्जेंट होगा तो ये अगर बड़े वाला फंक्शन हमारा कन्वर्जेंट होगा तो ये छोटे वाला भी कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि ये वाला एरिया अंडर द कर्व, ये जी के नीचे नीचे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वाला रीजन जो है, इसका एरिया जो है वो कोई फाइनाइट नंबर होगा। अगर ये फाइनाइट नंबर है तो ऑब्वियसली ये तो इसका सबसेट होगा ना, ये एफ वाला, तो ये भी कन्वर्जेंट होना चाहिए। और अगर हम ये कहें कि ये एफ वाला डाइवर्जेंट है, छोटे वाला डाइवर्जेंट है, कि ये वाला अगर फाइनाइट नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली बड़े वाला कैसे ये फाइनाइट नंबर हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये वाला पड़ा हुआ है रीजन। ठीक है, तो अगर बड़े वाला कन्वर्जेंट है तो छोटा भी कन्वर्जेंट होगा, अगर छोटे वाला डाइवर्जेंट है तो बड़े वाला भी डाइवर्जेंट होगा। ये हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट इसे कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है पी इंटेग्रल्स।
टेस्ट, इसको पी इंटीग्रल टेस्ट का नाम भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारे पास है ए से इंफिनिटी इंटीग्रल है, 1/x की पावर पी है। ए जो है वो हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, वो 0 से इंफिनिटी के बिटवीन होगा। तो ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली p ग्रेटर देन 1, और ये डाइवर्जेंट होगा इफ एंड ओनली p लेस देन और इक्वल टू 1। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको इस तरह से करवाया था कि p की किन वैल्यूज के लिए ये जो इंटीग्रल है कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा। उसमें मेरे ख्याल से लिमिट्स जो है वो हमने शायद 0 से इंफिनिटी ली थी, या कुछ इस तरह से 0 से इंफिनिटी आई थी। नहीं, 0 से इंफिनिटी नहीं, 1 से इंफिनिटी ली हो। हाँ, 1 से इंफिनिटी ली। तो अगर ए हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो तो इसमें हमारे पास ये क्राइटेरिया है कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब होगा, अगर ये जो p है ये ग्रेटर देन 1 हो, अदरवाइज ये डाइवर्जेंट होगा। और इसी तरह से ये इंटीग्रल 0 से b है हमारे पास, b भी हमारे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, क्योंकि ये b जो है ये 0 से तो ग्रेटर होना चाहिए ना, ये 0 लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट लोअर लिमिट से ग्रेटर होती है ना, इन कॉमनली ये ग्रेटर वैल्यू लेते हैं। तो 1/x की पावर p ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट होगा अगर p लेस देन 1 होगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगा। ये वाला जो है इस वाले का रिवर्स है। इसी तरह से ये अगर ले तो x की जगह हमारे पास x माइनस अगर a है और ये सिंगुलैरिटी आ रही है लोअर लिमिट की वजह से, सेम यही वाली चीज, तो ये भी हमारे पास इस फंक्शन में सिंगुलैरिटी आ रही थी लोअर लिमिट की वजह से। तो इसमें भी वही क्राइटेरिया कि ये कन्वर्जेंट कब होगा, अगर p लेस देन 1 होगा, और डाइवर्जेंट होगा अगर p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। और अगर सिंगुलैरिटी जो है वो अपर लिमिट की वजह से आ जाए तब भी सेम यही क्राइटेरिया। तो आपके पास p इंटेग्रल जो है वो दो टाइप के, दो या दो टाइप के वैसे बेसिकली दो टाइप के, कि एक हमारे पास जो है इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए है और दूसरा इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स ऑफ सेकंड काइंड के लिए। फर्स्ट काइंड में हमारे पास ये जो इंटेग्रल है, क्योंकि इसमें एक लिमिट इन्फिनिटी आ गई है ना, तो फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, इनमें लिमिट्स जो है वो फाइनाइट है। तो ये सेकंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स है, क्योंकि फंक्शंस जो है उनमें हमारे पास सिंगुलैरिटीज आ रही है। यहाँ पे 0 के ऊपर सिंगुलैरिटी है, यहाँ पे x इक्वल टू a पे सिंगुलैरिटी है, यहाँ पे x इक्वल टू b के ऊपर सिंगुलैरिटी है। ठीक है, तो ये सेकंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स है, ये फर्स्ट काइंड के। फर्स्ट काइंड में आप देखें ये तब कन्वर्जेंट होगा जब p ग्रेटर देन 1 होगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगा। और जो सेकंड काइंड वाले हैं उनमें रिवर्स है, ये कन्वर्जेंट होते हैं जब p लेस देन 1 होता है और डाइवर्जेंट होते हैं अदरवाइज p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, यहाँ पर p लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, तो एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। तो ये आगे एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास 1 से इंफिनिटी इंटीग्रल है, ये फंक्शन है, इसकी हमने कन्वर्जेंस चेक करनी है। इंटरवल जो है वो हमारे पास 1 से इंफिनिटी है। तो इस इंटीग्रल को हम बेसिकली कंपैरिजन टेस्ट से चेक करना चाह रहे हैं ना। तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक इंटीग्रल गिवन होगा, उसको आपने चेक करना होगा कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आप क्या करेंगे, उसको किसी दूसरे इंटीग्रल के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसका नाम जो कंपैरिजन टेस्ट, इसमें बेसिकली आप दो इंटीग्रल्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, एक एफ है, एक आपके पास जी का इंटीग्रल है। एक इंटीग्रल जो है वो आपको गिवन होगा, दूसरा इंटीग्रल आपने खुद से बनाना है। दूसरा इंटीग्रल आपने खुद से ऐसा बनाना है जिसका आपको ऑलरेडी पता हो कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और वो दूसरा इंटीग्रल आप किस तरह से बनाएंगे, वो उस गिवन इंटीग्रल को देखते हुए बनाना है। वो जो इंटीग्रल होगा वो गिवन इंटीग्रल के इक्विवेलेंट होगा, कि एफ और जी जो है ये दोनों इक्विवेलेंट इंटीग्रल्स होंगे, इनका इनका आपस में कोई रिलेशन होगा। ये नहीं कि ऐसे ही आप अपनी तरफ से कोई गैस करके बनाए। तो प्रॉपरली ये आप इनका आपस में जो इनका कोई लिंक है, वही इंटीग्रल जो है वो आप बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंटीग्रल था 1/x² प्लस 5x+1। तो इसमें आप देख लें कि हमारे पास क्या है कि पोलिनोमियल है। नीचे जो है वो आपके पास 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, ऊपर जो है वो 1 है। ठीक है, तो ऊपर आपके पास 1 है, नीचे आपके पास मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है ना। तो 1/x², तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये इक्विवेलेंट है 1/x² वाले इंटीग्रल, क्योंकि ये नीचे 2 डिग्री का है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला इंटीग्रल जो है ये इक्विवेलेंट होगा 1/x² वाले इंटीग्रल। अब 1/x² वाला जो है वो पी इंटीग्रल के साथ मैच कर जाएगा। अब इस पी इंटीग्रल वाले का
हमें ये पता है, इन टेस्ट से ऑलरेडी पता है कि वो कब कन्वर्जेंट होते हैं, कब डाइवर्जेंट होते हैं, तो उसका हमें ऑलरेडी पता है, इसका भी फिर इजीली हम बता सकते हैं। वैसे ये भी आप कर सकते हैं कि ये एक्स स्क्र प्लस 5x+1 ग्रेटर देन एक्स स्क्र था, तो रिवर्स करके हम ये लिख सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो ये है, और जी ऑफ एक्स हम ले लेते हैं 1/x²। अब ये वाला जो इंटेग्रल है, क्योंकि इसमें भी लिमिट 1 से इन्फिनिटी थी ना, तो दूसरे की लिमिट भी हमने 1 से इन्फिनिटी लेनी है। ठीक है, तो 1/x² दूसरा हमने जी ऑफ एक्स बनाया हुआ है। तो 1/x² वाला जो इंटेग्रल है, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, इसकी टाइप देखें, यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो ये किस काइंड का इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, ये फर्स्ट काइंड का है। तो जो फर्स्ट काइंड वाले इम्प्रॉपर इंटेग्रल होते हैं, उनमें पी इंटेग्रल टेस्ट क्या कहता है, p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें p की वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो p की वैल्यू 2 है, तो p इंटेग्रल टेस्ट से ये वाला इंटेग्रल क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये वाला इंटेग्रल कन्वर्जेंट है। अब ये वाला जो है, ये फंक्शन इस वाले फंक्शन से छोटा है, तो ये वाला क्या है, ये बड़ा होगा। तो अगर बड़े वाला इंटेग्रल जो है वो कन्वर्जेंट है, तो ऑब्वियसली छोटे वाला इंटेग्रल भी कन्वर्जेंट होगा, तो ये वाला इंटेग्रल भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो कंपैरिजन टेस्ट से हम कह सकते हैं कि ये वाला इंटेग्रल भी कन्वर्जेंट है। अच्छा, नेक्स्ट ये जो है, इसमें तो हमारे पास पॉलिनॉमियल्स नहीं है, तो इसमें आप जो है लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कर सकते हैं, क्योंकि log x जो है वो हमेशा x से लेस होता है। आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अगर ले लें, तो log 3 जो है वो 3 से लेस है, यहाँ से log 4 4 से लेस है, log 5 जो है वो 5 से लेस है। कोई भी यहाँ पे रियल नंबर ले लें, log 5.3 ले लें, वो 5.3 से लेस होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे कि इनका अगर रेसिप्रोकल कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगी ना, कि log x x से लेस है, तो 1/log x जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 1/x से। है ना, तो कि जब आप रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी सिंबल चेंज हो जाता है। तो अगर इसको इधर ले आए या उसको उधर ले जाए, एक ही बात है ना। तो 1/x जो है वो लेस है 1/log x से। अब ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, दो फंक्शंस आ गए। अब इस वाल इसका इंटेग्रल जो है वो हम क्या करेंगे, 3 से इन्फिनिटी लेंगे। अब ये वाला इम्प्रॉपर इंटेग्रल किस टाइप का है, ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, और ये पी इंटेग्रल है। पी इंटेग्रल में फर्स्ट काइंड वाला, ये फर्स्ट काइंड वाला है ना, फर्स्ट काइंड वाले इंटेग्रल्स के लिए क्या पी इंटेग्रल टेस्ट क्या बताता है कि अगर पी ग्रेटर देन 1 होगा तब कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पर पी की वैल्यू क्या है, 1 है, ऑब्वियसली ये इंटेग्रल क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अब ये वाला डाइवर्जेंट है, ये कौन सा है, ये छोटा इंटेग्रल है। तो छोटा इंटेग्रल अगर डाइवर्जेंट हो तो बड़ा भी डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, तो इस कंपैरिजन टेस्ट से हम कह सकते हैं कि ये बड़े वाला इंटेग्रल भी डाइवर्जेंट होगा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये यहाँ एक्स स्क्वायर हो, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर हो, तो ये इंटेग्रल क्या हो जाता, कन्वर्जेंट हो जाता। तो उस केस में क्या होता है कि छोटे वाला कन्वर्जेंट आ गया, बड़े वाला जो है वो क्या कन्वर्जेंट होगा, नहीं, वो कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंपैरिजन टेस्ट में हमारे पास जो है वो क्या है कि अगर छोटे वाला कन्वर्जेंट होगा तो बड़े वाला कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर बड़े वाला डाइवर्जेंट है तो छोटे वाला डाइवर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमारे पास जस्ट यही है कि अगर बड़े वाला कन्वर्जेंट है तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर छोटे वाला डाइवर्जेंट है तो बड़े वाला भी डाइवर्जेंट होगा। जस्ट यही दो कंडीशंस है हमारे पास। अगर छोटे वाला कन्वर्जेंट हो जाए तो तब ये टेस्ट वर्क नहीं करेगा, और इस तरह से अगर बड़े वाला डाइवर्जेंट हो जाए तो तब भी ये फेल हो जाएगा, हम कुछ नहीं बता सकते। तो हमने फंक्शन ही इस तरह के सिलेक्ट करने हैं जहाँ पे ये एप्लीकेबल हो जाए, जहाँ पर ये अप्लाई हो सके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमारे पास ये इंटेग्रल है, इसको हमने चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इसमें ये एक्स की पावर बीटा ओवर 1 माइनस एक्स के स्क्वायर रूट, बीटा जो है वो कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इसमें हमारे पास जो है, इसको हमने ये इस तरह से लिख लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो था उसको हमने ये तोड़ के ये इस तरह से लिख लिया। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो है कंपेयर करना चाह रहे हैं ना, इस इंटेग्रल कंपैरिजन टेस्ट यूज करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, जो x की पावर बीटा है ये हमेशा लेस देन और इक्वल होगा 1 प्लस एक्स से। इस इंटरवल 0 1 इंटरवल में आप कोई भी x की वैल्यू ले लें,
एक्स की कोई भी वैल्यू ले लें, 0.1 ले लें समथिंग, तो वो लेस होगा ऑब्वियसली 1 प्लस 0.1 स्क्वायर रूट से लेस होगा। तो ये इनइक्वालिटी जो है ये हमारे पास होल्ड करती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये अगर इसको इस तरफ डिवाइड कर दे तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। एक्स की पावर बीटा ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये लेस देन आर इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे अब इस जो हमारे पास ये ओरिजिनल इंटेग्रल था ना वो ये आ गया और एक ये चीज़ आ गई, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अगर इसका हमें पता होगा तो इसका भी बता सकेंगे। ये वाला इंटेग्रल क्या है, ये बड़े वाला है, ये छोटे वाला है। तो अगर बड़े वाला कन्वर्जेंट होगा तो तब छोटे वाला कन्वर्जेंट होगा, अगर बड़े वाला डाइवर्जेंट हो गया तो तब हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये वाला जो इंटेग्रल है इस पे भी हम यही सेम यही लिमिट्स लेंगे, 0 से 1। 0 से 1 हमने ये लिमिट्स ली, इस फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन ली ये। तो ये कौन सा इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटेग्रल है ना, क्योंकि फाइनाइट लिमिट्स है। तो सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटेग्रल क्या कहता है कि पी इंटेग्रल टेस्ट ये कहता है कि अगर पी की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो तब कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, क्योंकि 1 माइनस एक्स के रूट है ना, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो पी इक्वल क्या है 1/2, तो वो ऑब्वियसली लेस देन 1 है, तो ऑब्वियसली ये पी इंटेग्रल टेस्ट से ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट है तो इट मीन्स ये बड़े वाला कन्वर्जेंट है तो छोटे वाला इंटेग्रल भी कन्वर्जेंट होगा। तो कंपैरिजन टेस्ट से हम ये कह सकते हैं कि छोटे वाला भी कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, इसमें आपको एक ट्रिक जो है वो मैं आपको अभी ये मुझे देख के इसमें नज़र आ रहा है कि एक ट्रिक ये भी है कि ये आपको कैसे आइडिया होगा कि आपने यही चीज़ यूज़ करनी है। सिंपल सा आपको ट्रिक बता दूं कि आपने देखना है कि इस फंक्शन में सिंगुलैरिटी किसकी वजह से आ रही है, क्योंकि ये तो लिखा हुआ ना एक्स की पावर बीटा, ठीक है, इसमें तो कोई इसकी वजह से तो कोई सिंगुलैरिटी नहीं आ रही। ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, इसकी वजह से सिंगुलैरिटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 स्क्वायर रूट 0, तो 1 समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो इसमें सिंगुलैरिटी किसकी वजह से आ रही है, वो सिंगुलैरिटी आ रही है इस 1 की वजह से, अपर लिमिट की वजह से। अब फर्दर ये है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब अगर चेक करें कि सिंगुलैरिटी किसकी वजह से आ रही है तो वो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि वो इस 1 माइनस एक्स की वजह से आ रही है। तो बेसिकली सिंगुलैरिटी जो है वो इस पोर्शन की वजह से आ रही है। इस पूरे फंक्शन में सिंगुलैरिटी किसकी वजह से आ रही है, 1/1 माइनस एक्स के रूट की वजह से आ रही है। तो जो हम जी फंक्शन हम लेंगे या दूसरा फंक्शन एफ जो भी हम लेंगे, एक को हम एफ का नाम देंगे ना, एक को जी। अब इसको हमने मे बी एफ का नाम देना है या जी का नाम हमें नहीं पता। तो जो दूसरा फंक्शन है वो हमारे पास कैसे बनेगा, वो इसी वजह जिस की वजह से आपके पास सिंगुलैरिटी आ रही है ना, जिस चीज की वजह से, वही आपके पास दूसरा फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये इस तरह से ऐसा कुछ किया कि ये हमारे पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ये दूसरा बनाया है, जिसकी वजह से हमारे पास सिंगुलैरिटी आ रही थी इसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट ये जब हम लेक्चर करेंगे ना उसमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, उसमें ये चीज़ जो है ये ट्रिक जो है वहाँ क्लियरली आपको नज़र आएगा किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो जब आपके पास सेकंड टाइप का इम्प्रॉपर इंटेग्रल हो तो आप उसमें किस तरह से दूसरा फंक्शन बनाएंगे, तो ये ट्रिक मैंने आपको बताया कि जिस फंक्शन की वजह से आपके पास सिमिलैरिटी आ रही है ना उसको आपने सेपरेट कर देना है। तो वो हमने ये बना लिया क्योंकि इसी की वजह से सिमिलैरिटी आ रही थी ना, बाकी ये तो वेल डिफाइंड है। यहाँ 0 1 के बिटवीन कोई भी वैल्यू पुट करें कोई इशू नहीं है, इस तरह से इसमें पुट करें कोई इशू नहीं है। तो जस्ट यही चीज़ है जिसकी वजह से सिमिलैरिटी आ रही है, इसी को हमने सेपरेट करके इसी से हमने क्लासीफाई किया है कि वो कब ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल जो है कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा।